तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपसे कहा है एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो एक दी हुई रेखा ए बी तथा एक दिए हुए वृत्त P को उसकी परिधि पर स्थित बिंदु C पर स्पर्श करता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ आपको एक रेखा दी गई है, उस पर उसके बाहर एक वृत्त दिया गया है P और वृत्त की परिधि पर एक बिंदु दिया गया है C। अब इस क्वेश्चन की भी दो कंडीशंस बन सकती हैं। एक तो जो वृत्त हम खींचने जा रहे हैं वो दिए गए वृत्त को बाहर से स्पर्श करे, और दूसरी कंडीशन की जो वृत्त हम खींचने जा रहे हैं वो दिए गए वृत्त को घेरता हुआ स्पर्श करे। तो कंडीशन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। अब देखिए, इसका रफली फिगर मैं आपको बताऊं कंडीशन का। यहाँ पर आपको एक रेखा दी गई है, तो आप इस तरह एक रेखा ले लेंगे। इसके बाहर एक वृत्त है, तो लाइक एस दिस इज द सर्कल। इसका जो पॉइंट सेंटर है वो P है। अब इसकी परिधि पर एक बिंदु भी हमें दिया गया है, तो बिंदु हम C ले लेंगे। अब इसको कंटिन्यू कैसे करना है, हमें कंटिन्यू करने के लिए देखिए अब क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने दी गई रेखा को खींचा। दिस इज द गिवन लाइन। इस लाइन का नाम हमने ए बी जो कि दिया गया है वो रख दिया। अब इसके बाहर एक बिंदु लेकर, बिंदु P लेकर हम एक वृत्त खींचते हैं। तो यहाँ ले लिया हमने कोई बिंदु P, इसको केंद्र मानकर अब एक वृत्त खींचेंगे। तो दिस इज द सर्कल P एंड दिस इज द पॉइंट C। नेक्स्ट स्टेप, PC को मिलाकर रेखा PC खींचते हुए आगे बढ़ना है। रेखा PC को आगे तक बढ़ाना है। अब नेक्स्ट स्टेप, बिंदु C पर 90 अंश का कोण बनाना है। सेट स्क्वायर का यूज कर लेते हैं। PC के समांतर हमने इसको रखा, ये हो गया PC के समांतर, और यहाँ बिंदु C पर हमें खींचना है 90 अंश का कोण, और उस कोण को ले जाना है रेखा AB तक, और AB पर जाकर जहाँ ये मिलेगा उसका नाम हमने रख दिया D। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इस D को एज सेंटर मान लेते हैं और C त्रिज्या लेकर आप एक यहाँ चाप लगाएंगे, और उस चाप को भी आप रेखा AB तक लेकर जाएंगे। जहाँ ये मिलेगा उसका नाम हम रख देंगे E। अब E पर फिर 90 अंश का कोण बनाना है। फिर से आप सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। ये रखा आपने सेट स्क्वायर AB के समांतर, और बिंदु E पर आपने एक रेखा खींची। आप देख रहे हैं जो रेखा आपने बिंदु E पर खींची, यानी 90 डिग्री का जो एंगल आपने बनाया, यहाँ भी 90 डिग्री का याद रखिएगा। 90 डिग्री का एंगल आपने जो बनाया, उसने इस रेखा PC को, जो कि आगे बढ़ाई गई है, एक पॉइंट K पर इंटरसेक्ट किया। अब नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप, आपको K एज सेंटर लेना है, KC या फिर KE त्रिज्या लेनी है, और अभीष्ट वृत्त ड्राउन कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह जो सेंटर K लेकर आपने वृत्त खींचा है वो ही अभीष्ट वृत्त है। इस तरह से इसकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, सेकंड कंडीशन है जब अभीष्ट वृत्त दिए हुए वृत्त को घेरता हुआ स्पर्श करता है। कुछ स्टेप सेम रहेंगे। पहले की ही तरह हमने एक रेखा खींची है AB।
उसके बाद दिया गया वर्त खींचा है P और उसकी परिधि पर बिंदु लिया है C। अब सिमिलरली एज द प्रीवियस C P को मिलाकर आगे बढ़ाना है। तो ये हमने C P को मिलाया और आगे बढ़ाया। उसके बाद बिंदु C पर 90 अंश का कोण बनाना है। तो ये हमने PC के समांतर सेट स्क्वायर को रखा और बिंदु C पर 90 अंश का कोण बनाया। दिस इज द 90 डिग्री। अब इसने इस रेखा AB को पुनः की तरह बिंदु D पर इंटरसेक्ट किया। आपको पहले की तरह ही बिंदु D पर प्रकार रखना है और C तक लेनी है त्रिज्या। फिर आपको एक चाप लगाना है और चाप को ले जाना है रेखा AB तक। यहाँ आप फाइंड करेंगे एक पॉइंट E पर आपको फिर 90 अंश का कोण बनाना है। तो ये हमने सेट स्क्वायर रखा AB के समांतर और E पर हमने एक रेखा खींची जो 90 अंश का कोण होगी, जो बढ़ाई गई CP रेखा से पॉइंट K पर मिल जाएगी। अब सेम एज K को सेंटर लेना है, KC या KE त्रिज्या लेनी है और आपको रिक्वायर्ड सर्कल राउंड कर देना है। आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड सर्कल। इन दोनों ही कंडीशंस में बस अंतर इतना होगा कि कंडीशन फर्स्ट में हम इस पॉइंट C को इस वर्त के इस तरफ रेखा की तरफ लेंगे और कंडीशन सेकंड में इस पॉइंट C को ठीक उलट, यहाँ था पहले, इसके ठीक उलट ले लेंगे। तो होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स।